Subscribe the Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the Anti Anginal Drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। मीन्स कौन कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं आपके एंजाइना पेक्टोरिस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, व्हाट इज़ द एंजाइना, व्हाट इज़ द बेसिक रिस्क फैक्टर फॉर द एंजाइना, व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना एंड द बेसिक फिजियोलॉजी और टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस लाइक क्लासिकल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना। तो हम पिछले वीडियो में कुछ डिटेल बात कर चुके हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो फॉर द डिटेल ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे उसके ड्रग्स के बारे में। मीन्स वी कैन टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, देयर एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। तो हम टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या। बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन एंड ऑक्यूर्स ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो कहीं ना कहीं जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो मायोकार्डियल इस्चीमिया के थ्रू होता है। एंड व्हाट इज द मायोकार्डियल इस्चीमिया? मायोकार्डियल इस्चीमिया इज द lack of blood supply to the myocardial cells that may lead to the hypoxia condition in the cells, and that may lead to the further myocardial cells damage, and that produce a chest pain or a symptoms of angina pectoris। तो कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं आपके एंजाइना पेक्टोरिस के। जैसा कि पहला है आपका इट अकर्स ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया, जो हम समझ चुके हैं। एंड ड्यू टू द इस्चीमिया द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज एंड सप्लाई इज डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं आपका जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ता जाता है और आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाता है ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इस्चीमिया जो है किसी और कारण से हो सकता है। तो जो बेसिक रीजन है वो है आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो कहीं ना कहीं आपका कोरोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करता है आपके हार्ट को, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। या फिर आपका जो मेन रीजन है वो है आपका कोरोनरी वेसोस्पाज्म, जो किसी कारणवश आपका जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो या वेस्कुलर वाल्व हैं वो डैमेज हो जाते हैं और कोरोनरी वेस्कुलर स्पाज्म या वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। उससे आपका ब्लड सप्लाई भी कम होगा। इस तरीके से जो ल्यूमेन साइज है वो कम होगा। एंड सेकेंड रीजन है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस और एथ्रोमा और फॉर्मेशन ऑफ प्लेक और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इन द ब्लड वेसल्स। तो आपके जो आर्टरीज हैं उस पर, कोरोनरी आर्टरीज हैं उस पर आपका एथ्रोमा का जमना, एथ्रोमा का एक्युमुलेशन होना वो भी एक रीजन है। सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इस्चीमिया और द एंजाइना पेक्टोरिस। नाउ कम टू द थेरेपेटिक गोल ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो क्या थेरेपेटिक गोल हैं आपके एंजाइना पेक्टोरिस के लिए? तो कहीं ना कहीं हम इस सिम्टम्स को हम ओवरकम करना चाहते हैं बाय द ड्रग। तो बेसिक जो सिम्टम्स है वो क्यों हुआ है? ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो मेन गोल है टू डिक्रीज द मायोकार्डियल इस्चीमिया टू इम्प्रूव बाय द इम्प्रूव ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ाने के कारण या बढ़ाने से आपका जो ये सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा। उससे आपको मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो जाएगा, सप्लाई बेहतर होगा, इस्चीमिक कंडीशन कम होगी और आपका जो हार्ट का सेल्स है वो डैमेज होने से बच जाएगा या कम डैमेज होगा। सो दिस इज द बेसिक थेरेपेटिक गोल ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस टू इम्प्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो के लिए हम बहुत सारे ड्रग अप्लाई करेंगे या मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए बहुत सारे ड्रग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ड्रग इज द ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, सेकेंड इज द बीटा ब्लॉकर, थर्ड इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड फोर्थ इज द पोटेशियम चैनल ओपनर एंड फिफ्थ इज द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एंड लास्ट इज द अदर्स। सो बात करें हम इन ड्रग्स की तो डिटेल फार्माकोलॉजी की वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, क्योंकि आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो या एंटी सीएचएफ ड्रग हो तो बहुत सारे केस में ये ड्रग ऑलरेडी यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमने पिछले वीडियोस में भी हमने डिटेल बात कर चुके हैं इसके फार्माकोलॉजी के बारे में। तो जो सारे वीडियोस हैं जो कि इनसे लिंक हैं या रेटेड हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं। तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ फॉर द डिटेल ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ वेरियस ड्रग्स लाइक ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर, एंटी प्लेटलेट्स एंड द बीटा ब्लॉकर्स। तो इसके ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स बेसिकली एक तरीके से आपका नाइट्रेट्स डेरिवेटिव हैं और ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेट करते हैं आपके ब्लड में या एक तरीके से डोनर हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर जो क्या है आपका एक EDRF है, मीन्स एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि बहुत ही पोटेंट वेसोडाइलेटर है। एंड नाइट्रेट्स फर्दर एक्टिवेट्स द सोलुबल guanylyl cyclase enzyme which known as the GC enzyme present in your cytoplasm, and that further lead to the increasing the production of cyclic GMP and enhance the cyclic GMP vasodilation pathway। तो कहीं ना कहीं cyclic GMP को
एक्टिवेट करके आपके बॉडी के अंदर में या ब्लड सेल्स के अंदर में वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड द ड्रग्स आर फर्स्ट इज द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स मीन्स ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट विट आल्सो नोन एज द GTN और नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि बहुत ही प्रिफर्ड ड्रग है आपके एंजाइना पेक्टोरिस के लिए एक्यूट कंडीशन पे। इसको हम ड्यूरिंग द अटैक, अब जब आपको हार्ट अटैक आता है तब हम उसको लेते हैं ताकि आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है या फिर ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके फास्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन काम करता है, जिसको हम सबलिंगुअल रूट से इंटेक करते हैं। एंड सेकेंड इज द लॉन्ग एक्टिंग एंटी एंजिनल ड्रग्स और लॉन्ग एक्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स लाइक आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट एंड द एथाइल टेट्रानाइट्रेट्स। So these are the basic drugs of organic nitrates and that are the vasodilator. And next is the beta blocker. तो बीटा ब्लॉकर एक तरीके से आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग के बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, जो कि आपके हार्ट के अंदर में जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली उसको इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक करता है। उससे जो फर्दर बीटा की एक्टिविटी है, 1 की एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। तो बीटा 1 एक्टिविटी कम होने से आपका जो हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट कम होने से अल्टीमेटली आपका जो कार्डियक वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, उससे आपका ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। ऑक्सीजन डिमांड कम होने से जो आपका इम्प्रूवमेंट है एंजाइना पेक्टोरिस का वो होने लगेगा। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म फॉर द बीटा ब्लॉकर एंड द ड्रग्स आर propranolol, it is a non-selective beta blocker, and next is the metoprolol and third is the atenolol. So these are the some drugs of beta blocker. Now come to the next is the calcium channel blockers. बात करें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो भी एक तरीके से वेसोडाइलेटर हैं। बात करें हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, पोटेशियम चैनल ओपनर की, तो ये जो ड्रग्स हैं वो एक तरीके से आपके वेसोडाइलेटर्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वेसोडाइलेटर वाले क्लास में। सो कैल्शियम चैनल जो आपका ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो अल्टीमेटली आपके हार्ट के या फिर स्मूथ सेल्स के या ब्लड सेल्स के जो एल टाइप कैल्शियम चैनल हैं उसको ब्लॉक करता है। एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने के कारण कैल्शियम का जो एंट्री है आपके सेल्स के अंदर में वो कम होगा, उससे अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होगा, मीन्स दे डिक्रीज द वेसोकंस्ट्रिक्शन और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। तो अल्टीमेटली ये कार्डियक वर्कलोड को भी कम करेगा और आपका वेसोडाइलेशन के थ्रू कोरोनरी आर्टरी का जो डायलेशन होगा उससे आपको कोरोनरी ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होगा। सो दिस इज द बेसिक पाथवे फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द ड्रग्स आर ग्रापामिल, टिल्टियाजेम एंड बोथ आर द कार्डियो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंड नेक्स्ट इज द डाइहाइड्रोपिरिडिन्स मीन्स निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन एसेट्रा। सो दिस इज द वेसो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नाउ कम टू द कैल्शियम चैनल ओपनर। सो बात करें हम कैल्शियम चैनल ओपनर की, तो ये कहीं ना कहीं कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, उससे पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। पोटेशियम चैनल ओपन होने के कारण आपका जो पोटेशियम आयन है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ओर मूव करेगा, उससे जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर जाएगा, उससे जो हाइपर प्रोडक्शन कंडीशन होगी उससे आपके जो सेल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक पाथवे फॉर द पोटेशियम चैनल ओपनर। एंड नाउ ड्रग्स आर द निकोरांडिल, मिनॉक्सिडिल, पिनासिडिल, डाइऑक्साइड। So these are the basic drugs for the potassium channel opener. Now come to the anti-platelet drugs. So बात करें हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को, जिसको हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं ऐसे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और ऐसे एंटी एथ्रोमा ड्रग। तो कहीं ना कहीं ये आपके एथेरोस्क्लेरोसिस में भी काम आता है और आपके जो भी एथ्रोमा, आपके प्लेक फॉर्मेशन जमा हुआ है आपके आर्टरीज पे, उसको ये तरीके से डिसॉल्व करता है, उसको कम करता है। तो अल्टीमेटली दे डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन इन योर ब्लड वेसल्स। तो इसके प्लेटलेट एग्रीगेशन के और बात करें इसके बेसिक मैकेनिज्म के हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तो आई रिकमेंड यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो फॉर द प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे एंड देयर बेसिक ड्रग्स। सो उसको आपको देखना जरूरी है, चाहिए, ताकि आप इजीली समझ सकें कि ये ड्रग कैसे काम करते हैं। नाउ कम टू द ड्रग्स अबाउट प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। सो फर्स्ट इज द प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। तो ड्रग्स इज एस्प्रिन। सो एस्प्रिन एक तरीके से एनेसाइडिस है और इसका जब लो डोज में यूज़ करते हैं 75 to 150 mg, तो ये एक तरीके से आपका एंटी प्लेटलेट की तरह काम करता है, मीन्स दे डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय द ब्लॉकिंग ऑफ कॉक्स एंजाइम, COX-1 एंजाइम। तो COX-1 एंजाइम इनहिबिट होने के कारण जो भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको ये कम करता है। और ये जो थ्रोम्बोक्सिन वगैरह हैं वो भी अल्टीमेटली प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, उससे आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में यूज़ होता है। और साथ साथ आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होगा, उससे एथ्रोमा कम होगा और आपका मायोकार्डियल इंफेक्शन या फिर मायोकार्डियल इस्कीमिया कंडीशन है वो कम होगा, उससे आपको एंजाइना पेक्टोरिस भी कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द ADP रिसेप्टर और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर्स विच नोन इज द P2Y12 रिसेप्टर्स ब्लॉकर।
तो ईडीपी डिपेंडेंट एडीपी डिपेंडेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम करता है आपका ये ड्रग। तो ड्रग्स आर द क्लोपेड्रिग्रेल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रेल एंड टिकोग्रेलोर। So these are the drugs which inhibit the or block the ADP receptors or ADP related receptors like P2, Y12 receptor. Now come to the next is the B part, glycoprotein second B and third A. It is the most active or active proteins or glycoproteins receptors which इनिशिएट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेटलेट एग्रीगेशन। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा हमारे एनिमेशन वीडियो पे, तो किस तरह से ये काम करता है। सो बात करें इसकी ब्लॉकर्स की, तो एक तरीके से वो ब्लॉक करता है और आपको प्लेटलेट एग्रीगेशन से बचाता है। तो ड्रग्स आर एब्सेक्सिमेब, इट इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड नेक्स्ट इज द टिरोफिबेन एंड इप्टीफिबाटिड। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर और ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी, थर्ड ए type receptor type inhibitors, and next is the protease activated receptors which also known as the PAR type 1 receptors blocker। तो बात करें हम इसके, ये भी ब्लॉक करने से आपका जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो कम हो जाएगा। तो ड्रग्स आर द वोरापेक्सोर। तो वोरापेक्सोर इज द ड्रग फॉर द PAR type 1 receptor inhibitor और blocker। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द अदर ड्रग्स। तो हम और भी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्राइमेटाजिडिन, dipridamol, ronazolone and vivabrudine. So these are the basic drugs which are used in the anti-anginal drug और as a anginal therapy। तो ऐसे ड्रग को हम anginal therapy में यूज़ करते हैं। So if you want to note this lecture, please take a screenshot, and in my upcoming class I will discuss the basic points of anti-platelet drugs as a anti-anginal drug। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So in last, thank you, keep watching।